एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा अग्रवाल क्लासेस। लास्ट की वीडियो में हमने कंसेप्ट देखा था स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन का कंसेप्ट देखते हुए हमने ये देखा था स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमेशा मीन के रिस्पेक्ट में फाइंड किया जाता है। उसके बाद हमने फॉर्मूले भी देखे थे कि अगर हमें इंडिविजुअल सीरीज दी है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, डिस्क्रीट है तो या फिर कंटिन्यूस है तो अपनी कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हमें करना चाहिए। ठीक, तो आज क्या करते हैं, आज हम एक क्वेश्चन करते हैं जो कि ये है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, बट क्योंकि ये हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज गिवन है तो हम इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, डायरेक्टली सॉल्व करने का मतलब क्या है, हम इसमें ये कोशिश करेंगे, देखो मीन निकालना तो आपको आता ही है। ठीक, तो मीन निकालना तो आपको ही आता है, तो बट ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, पहले तो इसमें मीन फाइंड करेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे और फिर ये देखेंगे इसमें वेरिएंस भी गिवन है तो हम ये देखेंगे कि वेरिएंस क्या होता है और वेरिएंस का हमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले मीन फाइंड करेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन एंड देन वेरिएंस। तो आप मेरे चैनल के साथ यहाँ पे बने रहिए जिसके लिए आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आए और आप एग्जाम में इजिली सॉल्व इस क्वेश्चन को कर लें। तो चलिए सबसे पहले हम क्या गिवन है, कैलकुलेट मीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। तो क्या करते हैं, इसी टेबल को एक नए पेज पे बना लेते हैं जिससे के लिए कैलकुलेशन करना इजी हो जाए हमारे लिए। तो देखो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, क्लास गिवन है, उसके करस्पॉन्डिंग हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी, फिर हमें मिड वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी यानी कि एक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो हमें क्लास जो हमें गिवन है वो है 90 से 99, देन है 80 से 89, देन है 70 से 79, then 60 to 69, 50 to 59, 40 to 49 और लास्ट है 30 to 39। ये हमें क्या गिवन है, हमारी क्लास गिवन है। इसके करस्पॉन्डिंग हमें कुछ फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है, तो फ्रीक्वेंसीज भी लिख लेते हैं यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, पहले की है 2, देन है 12, देन है 22, देन है 20, then 14, then 4 and then last one is 1। यही हमें गिवन है। इस टेबल को हमने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया है। अब देखो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, एक्स फाइंड करते हैं। ठीक, क्योंकि हमें मिडिल वैल्यूज चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मिडिल वैल्यूज फाइंड करते हैं। मिडिल वैल्यूज फाइंड की तो ये हो गया हमारा 94.5, ये हो गया हमारा 84.5, फिर हो गया 74.5, 64.5, 54.5, 44.5 और लास्ट हो गया हमारा 34.5। ये तो हो गई हमारी मिडिल वैल्यूज। देखो सॉरी हमें क्या कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करना है। मीन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई ये फॉर्मूला होता है ना। तो अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक एज्यूम करना है। एज्यूम मान लेते हैं इसको 64.5। 64.5 को एज्यूम मानते हैं तो हमारी जो डी आएगा, डी कैलकुलेट कर लेते हैं। डी आएगा हमारा x माइनस 64.5 अपॉन 10, क्योंकि 10 का हमारा क्लास इंटरवल है। ठीक, तो ये आ जाएगा 3, 2, 1, 0, -1, -2 और -3। आपको पता ही हमने मीन कैसे कैलकुलेट किया था पहले भी। आप अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं जिसके लिए आप मीन जो है इजीली आप समझ पाए। ठीक है, उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एफ डी कैलकुलेट करते हैं। तो आप एफ डी कैलकुलेट करोगे तो 3 इंटू 2 हो जाएगा आपका 6, 12 इंटू 2 हो जाएगा 24, देन 22, देन 0, देन -14, -8 और -3। इनका टोटल आ गया 27। देखो अब फॉर्मूले पुट करते जाओ। एज्यूम मीन ए हमने क्या लिया है 64.5, तो फॉर्मूले पुट करो 64.5 प्लस सिग्मा एफ डी की क्या वैल्यू आई है, सिग्मा एफ डी की वैल्यू आई है 27, तो 27 अपॉन एफ का टोटल कितना है, यहाँ पे टोटल कर लो तो टोटल आ रहा है आपका 75। ठीक,
तो अपॉन 75 इंटू आई की वैल्यू कितनी है 10। सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद आपका ये आएगा 64.5 प्लस 3.6 जो हो जाएगा 68. ये आ गया हमारा मीन। क्या आ गया? मीन आ गया। मीन कैलकुलेट करना तो आपको आता ही है। हम क्या करते हैं, सिंपल हमारा जो फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, काम करते हुए चलते हैं और अपना मीन हम फाइंड कर लेते हैं। तो मीन तो अब हमें मिल गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो भाई पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिख लो, वरना स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने से पहले ही ये भूल जाओगे कि हम करना क्या वाले थे। ठीक, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला था वो हमने क्या देखा था, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर और इनटू आई। यही था ना हमारा फॉर्मूला। ठीक हो गया, ये था हमारा पूरा फॉर्मूला। तो अब देखो इस फॉर्मूले के अंदर अंदर हमें क्या करना है, एफ डी स्क्वायर। देखो एफ डी जो हमें मिल चुका है उसको फॉर्मूले में पुट कर दो पहले तो, माइनस माइनस। ठीक, एन की वैल्यू मतलब सिग्मा एफ, क्या हमें सिग्मा एफ की वैल्यू मिल चुकी है? हाँ मिल चुकी है 75। पुट कर दो। हम क्यों पुट कर रहे हैं, जिससे के लिए ऐसा ना हो जाए कि हम कैलकुलेशन करते करते यही भूल जाए कि हम करने क्या वाले थे। 75 पुट कर दो क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है, यहाँ होल स्क्वायर लगा दो और इंटू आई। ठीक हो गया, आई की वैल्यू आपको पता है 10 है, होल स्क्वायर लगा दो। अब देखो सिग्मा एफ डी, क्या हमने एफ डी कैलकुलेट किया था अभी? एफ डी, क्या एफ डी कैलकुलेट किया था? हाँ किया था। क्या वैल्यू आई थी? 27। पुट कर दो 27 होल स्क्वायर। ठीक, अब जो फाइंड करना रह गया वो क्या है, एफ इंटू डी स्क्वायर। ठीक, तो कैलकुलेट कर लो यहाँ पे एफ डी स्क्वायर। सबसे पहले डी का स्क्वायर करो, डी स्क्वायर यानी कि 3 3 जा 9। डी का स्क्वायर किया 3 3 जा 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 9 2 जा 18। अगेन 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करो, 2 2 जा 2 2 जा 4। उसके बाद 12 से मल्टीप्लाई करो, तो 12 इंटू 4 48। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 22 22, ये तो 0 ही आने वाला है। इसके बाद देखो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 14 14 आया, 2 का स्क्वायर 4 4 इंटू 4 16। इस बाद 3 3 जा 9, ये आ गया हमारा। और अब इसका आप टोटल कर लोगे तो आपका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 127। 127 मिल गया, इसकी वैल्यू भी यहाँ पुट कर दो भाई 127। बस सॉल्व कर दो, हो गया। अब क्या करना है, 127 डिवाइड बाय 75। ठीक, इंटू आई आपको पता है रूट के अंदर नहीं होता है ये। ठीक है, तो इसको यहाँ बाहर से ले लो। इन दोनों को आप क्या करो, पहले डिवाइड करो। अब देखो 75 को डिवाइड करोगे 127 से, अलग अलग डिवाइड कर लो वरना बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक, तो ये पहले क्या आने वाला हमारा 127 डिवाइड बाय 75 माइनस 27 अपॉन 75 का स्क्वायर है, तो 27 अपॉन 75 इंटू 27 अपॉन 75, यही हो गया, स्क्वायर खोला तो। ठीक है, अब 10, इन दोनों को डिवाइड कर दो, 127 डिवाइड बाय 75। जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1.693 माइनस, इन दोनों को डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा 0.1296। ठीक हो गया, अब दोनों को माइनस करोगे तो बाहर से तो 10 था हमारे पास, अंदर आ गया 1.5637। कैलकुलेट करके देखना, क्योंकि हमें अगर कैलकुलेशन करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप कैलकुलेट खुद करके देखना। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका अंडर रूट निकालेंगे, तो अंडर रूट आ गया 1.25, तो आंसर हमारा क्या आ गया 12.5। ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, मीन फाइंड करने को पूछा गया था, हम निकाल चुके। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने को बोला था, हम निकाल दिया। कैसे निकाला,
फॉर्मूला हमें पता था सिग्मा एफ डी स्क्वायर, हमने बिना मीन निकाले, मतलब मीन क्वेश्चन पूछा तो अलग से निकाला है, बट हमने बिना मीन को यूज करे यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्टली निकाला है, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन क्या हो, रिड्यूस हो जाए। ठीक, तो हमने क्या किया, एफ डी स्क्वायर अपॉन एन निकाला माइनस एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। उसके बाद इसमें वैल्यू पुट की, और वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व आउट किया, तो सॉल्व आउट करने के बाद हमें वैल्यू क्या मिल गई, 12.5 मिल गई। तो 12.5 हमारा क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया, वेरिएंस भी पूछा गया है। ठीक, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस, ठीक, वेरिएंस होता है स्क्वायर। ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, अभी अभी हमने देखा था स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है ये, सॉरी साइन होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर आप कर दोगे तो आपका क्या निकल गया, वेरिएंस। ठीक, अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि आपको क्या करना है, वेरिएंस फाइंड करना है, तो आपको पता है वेरिएंस इक्वल्स टू इसका होल स्क्वायर। अब आपके पास दो तरीके हैं, पहला तरीका, वैल्यू आई है 12.5, क्या आई है, 12.5, तो पहला तरीका 12.5 इंटू 12.5 सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 156.37 समथिंग लाइक दैट। ठीक, पहला तरीका ये। दूसरा तरीका, हमको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट में, क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, अंडर रूट में होता है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट 1.5637। ठीक, हमारा क्या आ रहा था, स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा था अंडर रूट 1.5367, यही तो आ रहा था। अब देखो अगर उसने डायरेक्टली हमसे वेरिएंस पूछ लिया तो हम अंडर रूट क्यों निकालें, हम नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे, डायरेक्टली वेरिएंस हमें पता है क्योंकि स्क्वायर है, तो सीधा सीधा वेरिएंस इक्वल्स टू 10 इंटू 1.5367 जो हो गया 15637 जो भी है पॉइंट, इस तरीके से। ठीक, क्योंकि यहाँ पे कहाँ गया, ये इसका तो स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर हम स्क्वायर कर दे रहे हैं तो ही तो हमें वेरिएंस मिल रहा है, क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10, और इसका अंडर रूट में है तो ये एज इट इज आ जाएगा, एज इट इज आया तो ये हो गया आपका 100 इंटू 1.5367, ये 15637 था शायद, तो वही आपने खोला इसको, ये ऐसे था। ठीक, तो इसी को जब आपने खोला तो ये आपका आ गया 156.37, ये आपका क्या कैलकुलेट हो गया, वेरिएंस। ठीक, तो हमेशा एक चीज याद रखना, जो वेरिएंस होता है वो क्या होता है, सिग्मा का स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपना वेरिएंस फाइंड करते हैं, इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ आपने मीन तो देख ही लिया, मीन आपको पता ही है कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप कि आपको वो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। वीडियो अगर आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप इसको प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, और आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें, क्योंकि अगली वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जो है उनके बीच में हम कुछ रिलेशन हम देखने वाले हैं। तो मेरे चैनल के साथ आप बने रहिए। आज की वीडियो के लिए तो इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।